नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विस्को मेटल डिटेक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइलैब इक्विनॉक्स 800 का जो प्रो पैक आता है 15 इंच कॉइल के साथ में, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। और इसके सारी जो सेटिंग्स में आपको समझाने वाला और कुछ ऐसी एडवांस सेटिंग्स आपको बताऊंगा कि सेंसिटिविटी आप एडजस्टमेंट किस तरीके से, नए यूजर है तो क्या सेंसिटिविटी रखनी चाहिए, और अगर आप पुराने यूजर हो जाते हो तो किस तरीके से रखना चाहिए, बीच पे आपको क्या सेंसिटिविटी यूज करनी चाहिए। उसके अलावा इसके जो सर्च करने के जो मोड आते हैं, सर्च मोड आते हैं, उस सर्च मोड के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। और उस सर्च मोड के हिसाब से भी आप सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं। हर एक इसमें टोटल कम से कम अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सर्च मोड आते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो है आप लाइक करें, इसको शेयर जरूर करना, और अगर आप नए आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के आपको जो हर एक मशीन के बारे में पूरा नॉलेज आपको कोई भी किसी भी चैनल में आपको नहीं दिया जाएगा। और जो है शुरू करते हैं माइलैब इक्विनॉक्स 800 का पूरा डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से इसकी सेटिंग्स मेन्यू है, वो सारी चीजें। तो अभी हम मोटा मोटा रूप से बात कर लेते हैं। इसमें 4 प्रकार के मोड आते हैं। सबसे पहला मोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्क मोड आता है, फील्ड मोड आता है, बीच मोड आता है और गोल्ड मोड आता है। इसमें 2 प्रोफाइल होती है, नंबर 1 नंबर 2। तो वो प्रोफाइल आप जो है किस समय किस जगह किस तरीके से रखनी है वो भी बताऊंगा। और एक हमारे कस्टमर का भी ये रिक्वेस्ट थी कि हम जो साथ में यूजर मैनुअल आता है सर वो हमारे समझ में नहीं आता है, तो यूजर मैनुअल को भी साथ ही साथ हमको जरूर समझाइएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ, छोटा सा एक स्टार्टअप गाइड आता है, यूजर गाइड आती है, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है फील्ड में। तो इसमें सबसे पहले इसमें यहाँ पे ये दिखाया, जैसे ही हम मशीन को टर्न ऑन करते हैं तो उसके बाद की जो प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है। मशीन को टर्न ऑन किया, अपने जो मोड होते हैं, जैसे हमको जैसे पार्क मोड लेना है, फील्ड मोड लेना है, बीच मोड लेना है या गोल्ड मोड लेना है, वो मोड सेट करने के बाद में इसका जो मेन प्रोसेस आती है दोस्तों, वो आती है नॉइज कैंसिलेशन, यानी कि ग्राउंड बैलेंस की प्रोसेस। तो वो हमको करना बहुत ही जरूरी है। वो किस तरीके से कर सकते हैं, हालांकि मैंने माइलैब इक्विनॉक्स 600 में बता रखा है, 600 और 800 में नॉइज कैंसिलेशन या ग्राउंड बैलेंस की प्रोसेस एकदम सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप किस बटन से कर सकते हैं, वो सारी डिटेल इसमें बताऊंगा। और यहाँ पे जो प्रोफाइल होती है वो क्या काम आती है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं। जैसे अभी पहले आपको नॉर्मली समझा देता हूं कि जो पार्क मोड में जो प्रोफाइल आती है, प्रोफाइल नंबर 1, वो आप जनरल कॉइन्स और जनरल डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और नंबर 2 की प्रोफाइल आती है फाइन ज्वेलरी ढूंढने के लिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं फील्ड मोड में भी 2 प्रोफाइल आती है, एक आती है आर्टिफैक्ट और कॉइन्स के लिए, दूसरी आती है फाइन कॉइन्स और आर्टिफैक्ट। तीसरा आता है अपना बीच में नंबर, जो बीच का मोड होता है, यानी कि जैसे समुद्र के किनारे, वहां पे अगर आपको नंबर 1 प्रोफाइल अगर आपको यूज करना है तो वो आपको करना है उस मोड में वेट या ड्राई सैंड, यानी कि हल्की सी गीली मिट्टी या थोड़ी सूखी जो समुद्र आसपास जो ये किनारे पे होती है, उस समय जो है नंबर 1 यूज करना है। और दूसरा, अगर आप बीच मोड का यूज करते हो तो अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर आप यूज कर रहे हो, सर्फ अंदर की तरफ, तो उस समय जो उसका मोड नंबर 2 यूज करना है। इसका सबसे लास्ट मोड आता है गोल्ड मोड। अब गोल्ड मोड में नंबर 1 आता है। अगर नॉर्मल ग्राउंड है तो आप नंबर 1 की प्रोफाइल रख सकते हैं गोल्ड मोड में, और अगर आपको लगता है कि हाईली मिनरलाइज ग्राउंड है और काफी डिफिकल्ट ग्राउंड, तो उस कंडीशन में मोड नंबर 2 रख सकते हैं। कि 1, 2 और 3 ये मोड में आप जो है मल्टी फ्रिक्वेंसी चला सकते हैं दोस्तों। और नॉर्मली अगर आप जैसे बहुत ज्यादा गहराई में ढूंढना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप जो है फील्ड मोड के अंदर आप 5 किलोहर्ट्ज की यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में मशीन की गहराई बहुत अच्छी रहती है और ज्यादा गहराई में काम करती है, 5 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। उसके बाद में जैसे ये मोड में तो आप 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं और 15 भी रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप गोल्ड मोड यूज करते हैं तो उस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा 40 किलोहर्ट्ज की। उस कंडीशन में मशीन की गहराई तो घट जाएगी, लेकिन अगर आप नगेट्स हंटिंग करना चाहते हैं तो 40 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करें और ग्राउंड के हिसाब से प्रोफाइल सेट कर सकते हैं 1 और 2। वो कैसे करना होता है वो मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप नए यूजर हैं तो सेंसिटिविटी को आप 18 या 19 रखें। उसके बाद में अगर आप जैसे जैसे मशीन के साथ में
पूरा नॉलेज हो जाता है, फिर आप 20 या 25 भी रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो सेंसिटिविटी मैं रिकमेंड करता हूँ 22 की, अगर आप नॉलेजेबल हो जाते हैं तो 22 की सेंसिटिविटी यूज करें। शुरू में है तो 15 से 18 तक इसकी सेंसिटिविटी रखनी होती है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो फील्ड में चलाने के लिए। तो ये तो रहता है दोस्तों, इस तरीके से अपन को सेंसिटिविटी किस तरीके से एडजस्ट। दूसरा रहता है मोड के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया अभी, जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंसी का, तो वो आप मोड के हिसाब से अपन सेट कर सकते हैं। 5 किलोहर्ट्ज की रख सकते हैं, और अगर गोल्ड मोड में यूज करना है तो 40 किलोहर्ट्ज की भी रख सकते हैं। तो ये 4 ऐसे टॉपिक्स है मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगा किस तरीके से आप इसमें जो है मशीन के अंदर इसकी सेटिंग जो है कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखने लायक होती है। तो अभी शुरू करते हैं अपन मशीन के पूरा सेटिंग्स का, जो मेन स्क्रीन का डिटेल रिव्यू। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, माइनलैब इक्विनॉक्स 800 का ये है कंट्रोल यूनिट। अब इसमें हम पूरी डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे जो ये बटन आ रहा है वो है ऑन ऑफ का, ये इसके नीचे ही है, इसकी बैकलाइट स्क्रीन की जो लाइट जलाने के लिए। इसमें वाईफाई कनेक्टेड, इस बटन से आप जो है यूज़र प्रोफाइल अपनी खुद की क्रिएट कर सकते हैं सेटिंग। तो ज़्यादातर जनरली इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। सबसे पहले अपन करते हैं इसको यहाँ से ऑन। ये मशीन हो गई अपनी ऑन। अब मैं देख लेता हूँ सेंसिटिविटी, ठीक है, नॉर्मली 16 की, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में जैसे हमको जो मेन प्रोसेस करनी होती है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो प्रोसेस क्या रहती है, वो आप यहाँ पे अभी एक सिंबल देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये अभी ऑटो ट्रैक ऑन है इसका। यानी कि अगर आप इस मशीन को आप जो चलाते रहेंगे उस तरीके से इसका जो है ग्राउंड बैलेंस बनता रहेगा। अगर मान लीजिए ग्राउंड बैलेंस अपना जो है शुरुआती तौर पे ऑन होने के बाद में हमको बनाना होता है, तो आप अपने जो है सर्च मोड है, आप इस तरीके से जो है यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जैसे यहाँ पे अभी ये रख रहा हूँ, और उसके बाद में इसका जो है यहाँ पे एक सेटिंग का बटन आता है। ये जैसे ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसके बाद मैं यहाँ पे दबा देता हूँ, तो ये हो जाती नॉइज कैंसिलेशन। आपको दिख रहा होगा। ये नॉइज कैंसिल होने के बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में अगर आप चाहें तो ग्राउंड बैलेंस की प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको दबाया, ये यहाँ से वो सिंबल हट गया, और ये ऑन रखेंगे तो आपको मशीन को पंप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिना पंप किए मशीन ऑटोमेटिकली जो है ग्राउंड बैलेंस बन जाती है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना जो है मोड है, ये इसका अपना पार्क मोड है। तो पार्क मोड का ये पार्क मोड है। पार्क मोड में प्रोफाइल नंबर 1 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये एक्चुअल में क्या है, आज तक किसी ने सवाल किया नहीं, और नहीं किसी ने बताने की जहमत की है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इसके एक सब प्रोफाइल होते हैं, वो उसके हिसाब से हमको जैसे जनरली कॉइन्स वगैरह ढूंढने हैं, या जैसे फाइन ज्वेलरी ढूंढनी है तो आप 2 में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम फील्ड में आ जाते हैं, तो फील्ड मोड में आते ही दोस्तों मशीन जो है उसमें जैसे आप इसके मोड ये जो अपने डिटेक्शन मोड चेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो है सेंसिटिविटी या नॉइज कैंसिलेशन करना पड़ेगा। अभी मैं बंद कमरे में हूँ तो मशीन थोड़ी इरेटिकली बिहेव कर रही है। खुले ग्राउंड में मशीन ऑटोमेटिकली जैसे जैसे चलेगी, स्वाइप हो गए, तो उस तरीके से ये जो मशीन है आराम से ग्राउंड बैलेंस जो है बना लेगी। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे अपन देख सकते हैं, आप फील्ड मोड का ये जो प्रोफाइल नंबर 1 है वो कॉइन्स और आर्टिफैक्ट के लिए काम आता है। प्रोफाइल नंबर 2 भी कॉइन्स और आर्टिफैक्ट का काम आता है। उसके अलावा जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये बीच मोड है, बीच के नीचे भी 1 लिखा हुआ था। जैसे मैं एक बार और दबाऊंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये क्या काम आता है, जैसे 1 जो होता है वो आता है वेट, यानी कि थोड़ी गीली और सूखी मिट्टी के लिए। और नंबर 2 का ये जो अभी मोड आप देख पा रहे हैं, ये 2 नंबर जो आता है वो अंडर वाटर, यानी कि अगर आप पानी के अंदर मशीन को डुबा के चला रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में 2 आता है। उसके बाद में ये लास्ट मोड आता है जो सिर्फ इक्विनॉक्स 800 में आता है, 600 में नहीं आता है। तो इसका 1 जो आता है वो नॉर्मल ग्राउंड के लिए होता है, जहाँ पे हाई मिनरलाइज ग्राउंड नहीं होते हैं। और इसका जो 2 मोड होता है वो रहता है डिफ़िकल्ट ग्राउंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल होते हैं। और इस मोड में आप जो है 40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से इसको आप चला सकते हैं। अब बाकी के मोड में मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये जो अपना ये फील्ड मोड है, इस फील्ड मोड में मोड नंबर आप जो है ये 1 है, इसकी जगह 2 लगा लें, और इसकी जगह 5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से आप जो है यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मल्टी फ्रीक्वेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये जो अभी मल्टी में लगा हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी आप कैसे चेंज कर सकते हैं, वो ये फ्रीक्वेंसी का बटन है। जैसे ये 4 किलोहर्ट्ज़ हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 40 हो गई। तो इस तरीके से वापस मल्टी में आ गई। तो आप चाहें तो 4 किलोहर्ट्ज़ की यूज़ कर सकते हैं,
चाहे तो 5 किलोहर्ट्ज़ की। इससे मशीन की जो है गहराई ज़्यादा रहती है, ये चीज़ याद रखिएगा। इस केवल और केवल ये फील्ड मोड में मैं बताऊंगा, इससे जो है आप 5 किलोहर्ट्ज़ की रखें। बाकी नॉर्मली आप जो है मल्टी फ्रिक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं 40 के बाद, इससे आप जो फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। ये बटन आता है अपना पिन पॉइंटर का, यानी कि ज़मीन में अंदर कोई भी मेटल जैसे मशीन आवाज़ करती है, उसको चेक करने के बाद में हमको जैसे कंफर्म करना हो मेटल एग्जैक्टली किस जगह है, तो इस बटन से अपन जो है कंफर्म कर सकते हैं। पिन पॉइंट जैसे आप पुश करते हैं तो यहाँ पे ये पिन पॉइंट का एक्टिवेशन बटन आता है, ये एक्टिवेट रहता है। इसको बंद करने के बाद में ये मेन स्क्रीन इसकी आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी इंडिकेशन आता है, और ये इसकी बैकलाइट का बटन है, इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सेंसिटिविटी का ग्राफ है, आप सेंसिटिविटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये ग्राफ भी जो है बढ़ता रहेगा, और सेंसिटिविटी जैसे जैसे घटाएंगे ये ग्राफ भी जो है यहाँ पे घटता रहेगा। इसके अलावा इस तरफ जो है यहाँ पे आता है एक डेप्थ इंडिकेटर। मैं आपको एक मेटल लगा के दिखाता हूँ, तो वो डेप्थ इंडिकेटर कैसे है, यहाँ पे ये देखिए, यानी कि नज़दीक होता है इस तरीके से, और ज़्यादा गहराई में होता है ये इस तरीके से जो डेप्थ इंडिकेशन करता है। आप देख सकते ये पिन पॉइंटर है, सेंटर में आती मशीन इस तरीके से वॉइस करती है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस में मैं आपको समझा रहा हूँ, और इसके अलावा और भी डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। अगर आप नए हैं यूज़र है, जैसे आपको बताना चाहूँगी, अगर नया यूज़र है, फर्स्ट टाइम यूज़र है, तो यहाँ पे आपको 15 या 18 की जो है सेंसिटिविटी रख सकते हैं पार्क और फील्ड मोड में। जैसे पार्क और फील्ड, अगर आप कचरा नहीं है, यहाँ पे एक पार्क मोड आता है, यहाँ पे फील्ड मोड। अगर कचरा नहीं है तो आप 22 की सेंसिटिविटी यूज़ कर सकते हैं, या 24 की भी कर सकते हैं। और अगर जैसे आप सॉल्ट वाटर, यानी कि जहाँ पे खारे पानी की ज़मीन होती है, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और जैसे यहाँ पे यूज़र मैनुअल में भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप रखो तो 14 या 15 की रखनी होती है। और अगर आप जैसे मान लीजिए एक्सपीरियंस यूज़र है तो आप 25 की भी रख सकते हैं। धीरे धीरे आप मशीन चलाएंगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो 25 की सेंसिटिविटी भी आप आराम से रख के चला सकते हैं। गोल्ड मोड में भी आप 15 से 25 की सेंसिटिविटी लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको 15 की रख के चलानी होती है। सेंसिटिविटी मैंने आपको जैसे बताया था, प्लस माइनस मेन स्क्रीन पर आने के बाद में यहाँ से आप जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो ये मशीन में बहुत सारे एडवांस फंक्शन है दोस्तों, लेकिन फिलहाल मैं आपको केवल इतना ही बताऊँगा। यहाँ पर डायरेक्टली आप आयरन के ऑब्जेक्ट को बंद कर सकते हैं इस तरीके से, और आयरन जैसे रिजेक्शन का अगर बार बार आपको कोई बीच में परेशान कर रहा है तो यहाँ से बंद किया जा सकता है। लेकिन इतना मशीन के साथ में अपने को छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर मशीन में आपने कुछ छेड़छाड़ कर दी, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसमें मैं आपको सिस्टम बताता हूँ। यहाँ पे ये एक बटन आता है, इसको यहाँ से आप रिसेट भी कर सकते हैं। तो जैसे इसको मैं फ़िलहाल इस तरीके से बंद करने के बाद इसको दबा के रखता हूँ, ये रीसेट होने के बाद में FE, यहाँ पे FE लिखा हुआ आएगा, मशीन रीसेट हो जाएगी, पूरी कंप्लीट रीसेट हो जाती है। आपसे कुछ ऐसा हो जाता है गड़बड़, उसके बाद में सेंसिटिविटी जो है आप थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और क्योंकि मैं अभी बंद कमरे में, और मेरी जो मशीन जो आगे जो कॉइल लगी हुई है वो 15 इंच की कॉइल के साथ में यूज़ हो रही है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे EQX 15, ये 15 इंच के साथ में। तो अंदर जब भी हम रहते हैं तो उस कंडीशन में मशीन को जो है जितना हो सके उतना अपन को सेंसिटिविटी कम रख के चलाना रहता है, जिससे मशीन में कोई डिस्टर्ब पैदा नहीं हो। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया। सेंसिटिविटी के लेवल जो है 1 से लेकर 25 तक आते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे सेंसिटिविटी आपको किस जगह पे कौन सी फ्रिक्वेंसी रखनी है वो भी मैंने बता दिया। तो ये सारा ऑप्शन आपको, अब आपको एक और बता देता हूँ, ग्राउंड बैलेंस की प्रोसेस क्या रहती है अगर आप मैनुअली करना चाहें तो वो दिखा देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको जो है ग्राउंड बैलेंस की प्रोसेस दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही मशीन हम ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में हमको जो है डिटेक्शन मोड लगा देना है। आपको ज़्यादातर नॉर्मली अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है तो मैं आपको बता दूं, आपको फील्ड मोड यूज़ करना है। फील्ड मोड में आप चाहें तो 5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बताया, इस बटन से आपको चलाना होता है। फ्रीक्वेंसी इस बटन से आप चेंज कर सकते हैं। अब शुरुआत में जैसे मैंने ये मशीन को किया है ऑन, यहाँ पे मैं इस बटन को दबा के रखता हूँ, आपको जैसे दिख रहा होगा। अब अपन को करना क्या होता है, सबसे उसके बाद में जैसे ये ऑन हो जाती है तो जैसे अपने को जो मोड जो है ना, सर्च मोड, यहाँ से हमको चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ फील्ड मोड में प्रोफाइल नंबर 2 में आ जाता हूँ। अब मुझे करना है ग्राउंड बैलेंस। तो एक बार ये जो सेटिंग का बटन है इसको एक बार दबाना होता है। तो उसके बाद में ये बटन दबाने के बाद में ये वाला दबाना रहता है। जैसे यहाँ पे एक निशान आएगा, यहाँ से दबाएंगे, मशीन ऐसे घूमेगी। सेटिंग्स घूमने के बाद में इसका ये जो है नॉइज कैंसलेशन की प्रोसेस हो जाती है पूरी। अब उसके बाद में जैसे मुझे मैनुअल ग्राउंड बैलेंस करता है, यानी कि पंप करके करना होता है, तो मैं एक बार सेटिंग का बटन और दबाऊंगा।
यहाँ पे एक आ जाएगा ये कॉयल का, और इस तरीके से बना, और ये बटन दबा के मुझे कॉयल को करना होता है पंप, वो इस तरीके से ये ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो आपको खाली एक निशान ला के यहाँ पे छोड़ देना है, जैसे पंप नहीं करना है। ये लाने के बाद यहाँ पे एक बार आप दबाओगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑटो ट्रैक का निशान आ गया, यानी कि मशीन जो है अब अपने आप जैसे जैसे हमारे जो ग्राउंड में चलेगी इस तरीके से वो अपने आप जो है ग्राउंड बैलेंस होती रहेगी। मशीन को चलाने की जो मैं आपको अभी टेक्निक दिखा देता हूँ, ग्राउंड बैलेंस होने के बाद में हम मशीन को चलाना शुरू कर सकते हैं। अब इसकी चलाने की टेक्निक दिखाता हूँ। हमको जो है इस तरीके से कॉइल को रखना है, हाइट बराबर होनी चाहिए ग्राउंड पे। नए नए यूजर है 8 इंच तक हाइट रखो, जमीन से ऊपर 8 इंच तक। उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो जमीन के नीचे इतनी नीचे रख के भी आप चला सकते हैं। और कॉइल को बराबर हाइट में चलाना था, इस तरीके से ओवरलैप करते हुए ऐसे चलाना होता है। कुछ कुछ ग्राहक क्या करते हैं, कॉइल को जंप करवाते हैं, ऐसे नचाते चलते हैं बस। इसको नचाना नहीं है, डांस नहीं करवाना है, इसको अपने को आराम से सभी जगह बराबर हाइट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम पथरीली जमीन पे यूज कर रहे हैं तो कॉइल जहाँ पे पत्थर आ रहा है उसको ऊपर उठा लेना होता है, और उसके बाद में इसको बराबर हाइट में चले। इसका बराबर चलाने के आपको एक मकसद बताता हूँ, वजह क्या रहती है बराबर चलाने की, कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलती है कॉइल से जमीन के अंदर बराबर रूप से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है ग्राउंड में। उससे आपको मशीन जो है डीप भी अच्छी देती है, जिससे टारगेट भी नहीं छूटता। तो ये सेटिंग्स जो मैंने आपको आज आपको बताई है वो शायद ही किसी सेलर ने आपको बताया होगा। और जो भाई किसी से भी मशीन ले रखा है, ये मेरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, और वीडियो को देख के आप उससे सीख सकते हैं। चाहे किसी से भी ले रखी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा काम होता है सिखाने का। आप सीखो, मशीनें अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए ग्राहक चाहे कैसा भी हो, कहीं से भी आता हो, चाहे वो किसी से भी मशीन ले रखी हो, उसको बताना हमारा फर्ज होता है। ज़्यादातर ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो नौसिखिए सेलर होते हैं ना, बेचने वाले, जिनको कुछ पता ही नहीं होता, बस उनको खाली बेचने से मतलब होता, सर्विस और सपोर्ट नाम से उनसे कोई मतलब नहीं। इंडिया का विस्को मेटल डिटेक्टर एक ऐसा ब्रांड है जो खुद की मशीनें बनाता है। इसके अलावा जो मशीनें मार्केट में अच्छी एक तरीके से परफॉर्मेंस करती है इंडियन ग्राउंड कंडीशन के हिसाब से, हम उसी में ही बेचते हैं। हमने नोक्टा को ट्राई किया, उसको हमने डीलरशिप छोड़ दी, क्योंकि नोक्टा की मशीनें कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाई थी इंडियन कंडीशन में। हमने गैरेट को ट्राई किया, गैरेट की भी ठीक है। गैरेट की एक मशीन AT Max वन ऑफ द बेस्ट मशीन थी, लेकिन उसकी क्या है कि डिमांड नहीं होने की वजह से हमने उसको भी। फिशर जो F75 फिशर का मॉडल है, इंडिया की सॉइल कंडीशन के हिसाब से सबसे बेस्ट माना जाता है। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो ये माइनलैब का इकोनॉक्स जो आते हैं 800, ये 15 इंच कॉइल की बात कर रहा हूँ। ये मशीन काफ़ी थोड़ी एक तरीके से फिशर के मुकाबले तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखा जाए उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे ये मशीन काफ़ी अच्छी काम करती है। इसके अलावा अपने पास विस्को मेटल डिटेक्टर के बहुत से अपने खुद के ब्रांड है, जैसे विस्को गोल्ड हंटर हो गया, विस्को मैजिक हंटर हो गया, विस्को मैजिक प्रो है, विस्को मिनी गोल्ड है, और इसके अलावा विस्को का सबसे मोस्ट पॉपुलर 3D ब्रांड जो अभी मार्केट में चल रहा है, विस्को डीप स्कैन 3D। अगर इस मशीन के मुकाबले, डीप स्कैन के मुकाबले, अगर कोई भी मशीन रियल ग्राउंड में 10 फीट तक का नपवा के डेमो दे दे, चाहे वो जियो हंटर हो, डीप हंटर हो, या कोई भी हंटर फंटर कैसा भी हो, वो ले आना मार्केट से की उठा के, और आप यहाँ पे आ सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, चला सकते हैं। वो मेटल अगर मशीन पकड़ती है, मैं मेरी डीप स्कैन उसको फ्री दूंगा। इससे ज़्यादा आपके लिए क्या कर सकता हूँ दोस्तों। इसके अलावा और भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप हमारे YouTube चैनल पे पूरे वीडियो देख सकते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने YouTube वीडियो में दे रखी है। मल्टी फ्रीक्वेंसी मेटल डिटेक्टर क्या होते हैं, सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, वो सारी डिटेल हमने दे रखी है। तो दोस्तों देर किस बात थी, अगर आप अपने पूर्वजों का खजाना ढूंढना चाहते हैं और किसी बेस्ट सेलर से अगर आप मशीन लेना चाहें, तो आपकी तलाश सिर्फ और सिर्फ विस्को मेटल डिटेक्टर पे आके ही खत्म होगी। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भटक लोगे, आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन या आपको किसी भी तरीके से कोई भी सही जानकारी आपको पूरी इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। केवल और केवल विस्को मेटल डिटेक्टर के पास में ही आपको इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट मिलेगी कर सकते। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।